कहते हैं गरीबी इंसान को नहीं तोड़ती, लालच तोड़ता है। ये एक ऐसा जहर है जो रगों में उतर जाए तो इंसानियत को सुखा देता है, और जब लालच किसी ऐसे दरवाजे पर ले जाए जिसके उस पार अंधेरा ही अंधेरा हो, तो वहां से लौटकर कोई पहले जैसा नहीं रहता। उस अंधेरे की कालिक रूह पर हमेशा के लिए जम जाती है। ये कहानी है माधव की, एक ऐसा ही इंसान जिसकी आंखों में सपने तो थे पर किस्मत की जमीन बंजर थी। माधव एक छोटे से भुला दिए गए कस्बे में रहता था। उसके पास न दौलत थी न रुतबा, बस एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा जो हर गुजरते साल के साथ और भी बंजर होता जा रहा था। उस जमीन पर खून पसीना एक करके वो किसी तरह अपनी पत्नी नैना और 2 बच्चों का पेट पालता था। पर पालना और जीना 2 अलग बातें थीं। उनका घर मिट्टी का था, उम्मीदें भी मिट्टी हुई जा रही थीं। हर रात जब पूरा घर गहरी नींद में होता, माधव की आंखें छत को घूरती रहती। उसके मन में वही एक सवाल कांटे की तरह चुभता, क्या मेरी जिंदगी बस यहीं तक है? क्या मेरे बच्चे भी यही गरीबी देखेंगे? क्या मैं एक नाकामयाब पति और बाप बनकर ही मर जाऊंगा? ये सवाल उसे सोने नहीं देते थे। एक शाम जब घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी भी खत्म हो रही थी, नैना ने हिम्मत करके धीमे स्वर में कहा, आज बाजार में लोग बातें कर रहे थे। कहते हैं जंगल के उस पार नदी के किनारे एक सिद्ध साधक आया है। लोग कहते हैं वो असंभव को संभव बना देता है। जिसके पास कुछ नहीं होता उसे सब कुछ दे देता है। माधव ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। उसे ये सब ढकोसला लगता था। लेकिन उस रात जब पेट की आग मन की आग से मिली तो उसे नींद नहीं आई। नैना के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, असंभव को संभव बना देता है। अगली सुबह सूरज निकलने से भी पहले वो किसी को बताए बिना अकेला उस घने जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ता अनजान था और दिल में एक अनजाना डर। घंटों चलने के बाद घने पेड़ों के बीच उसे एक जगह से धुआं उठता दिखा। वहां राख के एक घेरे के बीच वो साधक बैठा था, आंखें बंद, चेहरा भावहीन और शांत। लेकिन उसकी मौजूदगी में कुछ ऐसा था जो हवा को भी भारी कर रहा था, डर पैदा कर रहा था। माधव ने कांपते हुए हाथ जोड़े और अपनी सारी व्यथा, अपनी गरीबी, अपनी बेबसी उस मौन पत्थर जैसी मूर्ति के सामने उंडेल दी। जब माधव बोलकर चुप हुआ तो साधक ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में न दया थी न नफरत, बस एक गहरा खालीपन। उसने कहा, धन चाहिए तो साधना करनी पड़ेगी। ऐसी साधना जो इंसान को अमीर तो बना देती है पर उसकी रूह को गिरवी रख लेती है। ये रास्ता सिर्फ आगे जाता है, यहां से वापसी नहीं होती। सोच ले, एक बार कदम रख दिया तो आजाद नहीं रह पाएगा। लालच और बेबसी में डूबे माधव ने बिना एक पल सोचे पूछा, किसकी साधना? साधक की आवाज किसी गहरी गुफा से आती हुई महसूस हुई। यक्षिणी। 21 रातों की कठिन साधना। हर रात आधी रात के बाद श्मशान के पास एक निर्जन जगह पर। कोई साथ नहीं होगा, कोई सवाल नहीं होगा, सिर्फ मंत्र और अग्नि। माधव ने हामी भर दी। पहली रात से ही उसे महसूस होने लगा कि वो अकेला नहीं है। हवा में सरसराहट, पेड़ों के पीछे से आती परछाइयां, औरतों के रोने जैसी आवाजें। उसका दिल दहल जाता पर वो मंत्र पढ़ता रहता। 21वीं रात। जैसे ही माधव ने आखिरी आहुति दी, हवन की आग आसमान छूने लगी। उस आग से कोई इंसानी औरत नहीं बल्कि सुंदरता और भय का एक अजीब संगम प्रकट हुआ। वो यक्षिणी थी। उसका रूप चांद को भी शर्मिंदा कर दे, पर उसकी आंखों में ब्रह्मांड का अंधेरा था। उसकी आवाज शहद जैसी मीठी पर झर जितनी ठंडी थी। मैं आ गई हूं माधव। उसने 3 वचन मांगे। ये मांग नहीं, आदेश थे। पहला, मेरी कही कोई बात कभी टाली नहीं जाएगी। मेरा हर शब्द तुम्हारे लिए कानून होगा। दूसरा, मेरे अस्तित्व के बारे में इस दुनिया में किसी को कुछ नहीं बताया जाएगा। मैं तुम्हारा वो राज हूं जिसे तुम अपनी कब्र में लेकर जाओगे। और तीसरा, सबसे भयानक वचन, आज के बाद मेरे अलावा कोई दूसरी स्त्री तुम्हारे जीवन में नहीं होगी। तुम्हारी पत्नी भी नहीं। तुम तन और मन दोनों से सिर्फ मेरे हो। दौलत के नशे में अंधे हो चुके माधव ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने कांपती आवाज में कहा, मंजूर है। अगली सुबह जब माधव की आंख खुली तो सब कुछ बदल चुका था। उसका टूटा फूटा घर एक हवेली बन चुका था। बंजर जमीन पर सोने के सिक्कों से भरे मटके गड़े थे। वो माधव जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था, अब पूरे कस्बे का सबसे अमीर आदमी था। घर, जमीन, पैसा,
इज्जत, हर वो चीज थी जिसका उसने कभी सपना देखा था। लेकिन उसी दिन से नैना उसके लिए पराई होती चली गई। वो उसके पास आती, पर माधव किसी बहाने से दूर हो जाता। उसकी आंखों में अब नैना के लिए प्यार नहीं, एक अनजाना डर था। दिन इंसानों के थे, पर रातें अब यक्षिणी के नाम थीं। हर रात वो आती, एक परछाई की तरह, और माधव की बची खुची आजादी भी छीन ले जाती। धीरे धीरे इस सोने के पिंजरे में माधव का दम घुटने लगा। वो लोगों से घिरा था, पर अकेला था। उसके पास सब कुछ था, सिवाय सुकून और अपनी पत्नी के। यक्षिणी का कब्जा सिर्फ रातों तक सीमित नहीं था। जब भी कोई और औरत, चाहे वो कोई रिश्तेदार हो या कोई पड़ोसन, उसके करीब आने की कोशिश करती, कोई भयानक हादसा हो जाता, किसी का एक्सीडेंट हो जाता, कोई अचानक बिना किसी बीमारी के मर जाता। और हर हादसे के बाद माधव के कानों में यक्षिणी की वही ठंडी आवाज गूंजती, तुम सिर्फ मेरे हो। तब माधव समझा, ये दौलत नहीं, एक जाल था। वो अमीर नहीं हुआ था, वो हमेशा के लिए कैद हो चुका था। अपने पति की हालत और घर में होते अजीब हादसों से परेशान नैना एक दिन उसी साधक के पास पहुंची। उसने अपने पति को बचाने की भीख मांगी। साधक ने उसे एक आखिरी उपाय बताया। पूर्णिमा की रात गांव के बाहर उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे, जहां आत्माओं का वास माना जाता था। नैना ने पूजा शुरू की। आधी रात को अचानक तेज हवा चली और सारे दिए बुझ गए। पेड़ की छांव से यक्षिणी प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो सुंदर नहीं थी। उसका असली भयानक चेहरा सामने था। नैना की चीख अंधेरे में खो गई। यक्षिणी ने अपना तीसरा वचन निभाया था। माधव के जीवन में किसी और स्त्री की कोई जगह नहीं थी। जब माधव वहां पहुंचा तो सब खत्म हो चुका था। उसकी दुनिया, जिसे वो दौलत से बनाना चाहता था, एक पल में टूटकर बिखर गई। वो नैना के बेजान शरीर से लिपट कर रोता रहा। ये सब मेरी वजह से हुआ, मेरे लालच ने तुम्हें मार दिया। उस रात माधव के अंदर का डर, दुख, सब कुछ नफरत और बदले की आग में बदल गया। वो वापस उसी जगह गया जहां उसने यक्षिणी को बुलाया था। उसने अपनी सारी दौलत, सोना, रेशमी कपड़े, सब कुछ एक चिता पर रख दिया और आग लगा दी। जैसे ही आग भड़की, हवा में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। सुबह तक सब कुछ राख हो चुका था, यक्षिणी भी और माधव की जिंदगी भी। आज माधव उसी बंजर जमीन पर अकेला रहता है। हवेली खंडहर हो चुकी है, दौलत राख बन चुकी है। वो फिर से गरीब है, पर अब वो अकेला भी है। हर अमावस की रात जब अंधेरा सबसे घना होता है, वो बस यही कहता है, जो चीज मेहनत और हक से नहीं मिलती, वो एक दिन आपसे आपका सब कुछ छीन लेती है। सब कुछ।